नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद देव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ राजस्थान जीके का। इसमें हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं और हमारा आज चौथा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और चौथा टॉपिक का नाम है राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको राज्य वृक्ष खेजड़ी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। तो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष के 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो ये 60 पैसे का डाक टिकट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये कब जारी किया गया था? अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हाल ही में अभी पटवारी और पुलिस के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनमें क्वेश्चन आ सकता है कि खेजड़ी के अवसर पे कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था। तो 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था और 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये जारी किया गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी का वनस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों, खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरेरिया। किसका नाम है? वनस्पति नाम है खेजड़ी का। और खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, धार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। और खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक हमें कौन से क्षेत्र में दिखाई देते हैं दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। इस मैप में आप देखिएगा कि ये जो सीकर झुंझुनू का जो हिस्सा है ना, ये हमारा शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? नागौर जिले में सर्वाधिक हमें खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी के वृक्ष हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो कहाँ देखने को मिलेंगे? नागौर। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि वृक्षों की पूजा, खेजड़ी के वृक्षों की पूजा विजयदशमी या दशहरे के दिन अश्विनी शुक्ल पक्ष 10वीं के अवसर पर की जाती है। जब हम भारत में नवरात्रा खत्म होने पर 10वीं के दिन दशहरा बनाया जाता है, उसे ही हम विजयदशमी कहते हैं। जब श्री रामचंद्र जी रावण का देहांत करके अयोध्या लौट रहे थे, तो उस दिन विजयदशमी के रूप में उसे बनाया जाता है। उसी दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे झुंझार जी बाबा और गुग्गा जी बाबा जी के मंदिर बने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में 2 लोक देवताओं के मंदिर बने होते हैं। एक तो झुंझार बाबा का मंदिर बना होता है और एक गुग्गा जी का मंदिर बना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये गुग्गा जी का मंदिर है, जहार पीर गुग्गा जी का मंदिर। ये देखिए, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ है, ये गुग्गा जी की तस्वीर है, जिसे जहार पीर के नाम से जाना जाता है। और गौ रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था, वो थे जहार जी महाराज। तो ये इन दोनों के बारे में आपने अभी पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जाट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाट्टी के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा में से पैमे के नाम से जाना जाता है और कन्नड़ भाषा में से बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस नाम से जाना जाता है, बन्ना बन्नी के नाम से। और सिंधी भाषा में से छोकड़ा नाम से जानते हैं और बंगाली भाषा में से साईं गाछ कहा जाता है। अब अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साईं गाछ किसे कहा जाता है। तो साईं गाछ बंगाली भाषा में खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं। और शमी बिश्नोई संप्रदाय के लोग खेजड़ी वृक्ष को शमी कह के पुकारते हैं। उसी तरह खेजड़ी के वृक्ष को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि खेजड़ी की हरी फलियां होती हैं, उन्हें हम सांगरी कहते हैं, जो फल गर्मी में लगते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये सांगरी है। ठीक है, ये फलियां लग रही है जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाती है? हरी फलियों को हम सांगरी कहते हैं। और जो खिचड़ी के पुष्प होते हैं वो मेजर कहलाते हैं।
अब आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए, ये खेजड़ी के पुष्प हैं, इनको हम क्या कहेंगे, मीचर कहेंगे। और जो सूखी फलियां होती हैं, सूखी फलियों को खोखा कहा जाता है। ये सूखी फलियां आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये खोखा कैसे कहेंगे, सूखी फलियों को खोखा कहा जाता है। और खेजड़ी की पत्तियों से बना हरा चारा, ठीक है, उसे हम लूम या लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लूम या लूम किसे कहा जाता है, जो पशुओं को चारा डालते हैं, हरा चारा पत्तियों से बना होता है, उसे लूम या लूम कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष में छुपाए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। तो कितने वर्ष आयु बताइए, 5000 वर्ष इसकी आयु बताई गई है। अब आपके स्क्रीन पे दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये खेजड़ी के वृक्ष हैं। तो राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के दो वृक्ष हैं। 1000 वर्ष पुराने मंगलियावास गांव जो अजमेर में स्थित है। कौन सा गांव है, गांव का नाम है मंगलियावास गांव, जो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। और यहाँ दो वृक्ष मिले हैं जो 1000 साल पुराने हैं। ये देखिए, ये एक मेल और एक फीमेल वृक्ष है। बोला जाता है इसमें देखिए, मानव कल्याण को साकार करने वाले नर और मादा कल्प वृक्ष, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रही है। मंगलियावास गांव में हरियाली अमावस को श्रावण को वृक्ष मेला लगता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंगलियावास गांव में किस दिन वृक्ष मेला लगता है। तो हरियाली अमावस को कब आती है, श्रावण मास में आती है, उस दिन यहाँ मेला भरता है, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए खेजड़ी के वृक्ष को दो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो सेलेस्टोना व ग्लाइकोटमा नामक दो कीड़े होते हैं, ये इसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए, आपने कभी ऐसे कीड़े देखे होंगे जंगलों में, पेड़ पौधों पे ऐसे देखने को बहुत मिल जाते हैं। तो ये कीड़े क्या करते हैं, ये खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। मराठा बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अपनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अपनाया था। तो उसका आंसर आएगा कि जो बीकानेर के शासक हुए थे मांटो, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को प्रतीक चिन्ह के रूप में माना था। 1899 या विक्रमी संवत 1956 को छप्पनिया काल से में खेजड़ी का वृक्ष लोगों का जीवन जीने का सहारा बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन यह था कि इसकी पत्तियों को सब्जी बनाने में, खाने में, पशुओं के चारे में यूज किया जाता था। तो ये छप्पनिया काल पड़ा था, कब पड़ा था, 1899। और विक्रमी संवत था 1956 में, छप्पनिया काल राजस्थान में पड़ा था। उस टाइम खेजड़ी का वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा रहा था। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1991 में कौन सा अभियान चलाया गया था खेजड़ी के लिए। तो ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया था। और साथ ही हम बात करते हैं कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक दो महिलाओं ने दिया था। तो सबसे पहला बलिदान, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वन्य जीव रक्षा के लिए सबसे पहला बलिदान किन दो महिलाओं ने दिया। तो कर्मा व गोरा दो बहनों ने बलिदान दिया था। और ये जोधपुर की रहने वाली थी। वो गांव का नाम था रामसड़ी गांव। 1604 इसमें वन्य जीव की रक्षा के लिए सबसे पहले बलिदान इन्होंने दिया था। आगे हम बात करते हैं कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 ईस्वी में दिया गया था। और ये नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास गांव के वुच्चो जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, वुच्चो जी के द्वारा ये बलिदान दिया गया था। कब दिया गया था, 1700 में नागौर के मेड़ता परगना में दिया गया था। आगे हम बात करते हैं कि खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। 1730 में 363 में शहीद हुए थे, जिसमें से 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे। और ये यहाँ पे आपको इसका छोटा सा चित्र दिखाई दे रहा है, जो लोग और महिलाएं पेड़ के साथ लग गई थी और शहीद हो गई थी। लोगों के साथ
जोधपुर के खिजड़ली ग्राम या बुड्ढा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह बलिदान दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिजड़ी के लिए प्रथम बलिदान कब दिया गया, तो 1730 में दिया गया और इम्पोर्टेंट है। और वन्य जीव की रक्षा के लिए पहला बलिदान 1604 ईस्वी में दिया गया और दूसरा 1700 में दिया गया। इसी क्रम में हम बात करते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। तो ये खेजड़ी गांव है, वहाँ का एक चित्र है जहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है और एक स्मारक बनाया गया है खेजड़ी गांव में। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र खेजड़ी गांव में वृक्ष मेला लगता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमृता देवी हुई थी जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके पति का नाम क्या था। तो उनके पति का नाम रामोजी बिश्नोई था और बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा यह बलिदान साखा या खड़ाना कहा जाता है। इस बलिदान को चिपको आंदोलन था, वो उत्तराखंड में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। और ये आप सुंदरलाल बहुगुणा के चित्र देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है और ये किस बलिदान को इंडिकेट करता है, ये चिपको आंदोलन को इंडिकेट करता है। जो ये सभी महिलाएं हो या पुरुष हो जो वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों के साथ चिपक गई थी, तो इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया था। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी जम्मी का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? खेजड़ी जम्मी का पेड़ है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा हुआ था अभय सिंह। अभय सिंह था ना, उसने क्या किया था, अपना सेनापति था गिरधरदास, उसको आदेश दिया था। तो गिरधरदास ने 363 लोगों की हत्या कर दी थी। कितने लोगों की हत्या की थी? 363 लोगों की हत्या की थी। और गिरधरदास ने को आदेश किसने दिया था? अभय सिंह ने। ये अभय सिंह राजा थे जो जोधपुर के रहने वाले थे। इनका ये डायग्राम है और ये यहाँ पे गिरधरदास ने 363 लोगों का कत्ल किया था जो पेड़ों के लिए शहीद हुए थे। वो उनका छोटा सा डायग्राम है। अब हम बात करते हैं कि खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को बनाया जाता है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी दिवस कब बनाया जाता है। तो खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को बनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? प्रथम खेजड़ी दिवस बनाया गया था 12 सितंबर 1978 को प्रथम खेजड़ी दिवस बनाया गया था। और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का नाम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, क्योंकि अमृता देवी पहली महिला थी जिन्होंने बलिदान दिया था या आई थी। तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को मिला था। तो ये गंगाराम बिश्नोई का एक मूर्ति स्थापित है और ये इनकी पत्नी है, उनको ये पुरस्कार दिया गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, 29 मई 2003 को कब दिया गया? 29 मई 2003 को नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार दिया गया और इनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? कृष्णा देवी इनकी पत्नी का नाम था, जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। ठीक है, क्योंकि ये तो शहीद ही हो गए थे गंगाराम बिश्नोई। खेजड़ी आंदोलन किसका यानी प्रेरक स्रोत है? खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरक स्रोत है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ हमारा आज राज्य वृक्ष खेजड़ी कंप्लीट होता है और इसमें से हर एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक कीजिए। अपने मित्र व सहपाठियों में से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि निःशुल्क शिक्षा का लाभ वो घर बैठे ले सकें। ठीक है, आप हमें यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे भी हमारे साथ स्टडी विद देव पे जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं जहां हम करंट अफेयर के वीडियो प्लस उसकी PDF फाइल अपलोड करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें ट्विटर पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए खमा गणी,
जयराम जी।